ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं गीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम् संधे सृष्टिराहि तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। आज हम संध्याधिकरण में चल रहे हैं। संधे सृष्टिराह ही इस सूत्र पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण करें। संधे सृष्टिराह ही इस सूत्र की भूमिका क्या है, यह सूत्र क्यों अवतरित हुआ, इस पर पूज्यपाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। एवं अतिक्रांते पादे जीवस्य वैराग्योत्पादनाय पंचाग्निविद्यया कर्मानुगुणा जन्म मरणादिफलिका जीवगतिर्निरूपिता। कहते हैं जो तृतीय अध्याय का प्रथम पाद समाप्त हुआ है उसमें जीव को संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए पंचाग्नि विद्या बतलाई गई और पंचाग्नि विद्या के अनुसार अर्थात पंचाग्नि विद्या के द्वारा साधक मोक्ष प्राप्त कर सकता है और स्वर्गलोक वे साधक जाते हैं जो पंचाग्नि विद्या को नहीं जानते हैं। कर्म के अनुसार जीवों का जन्म होता है और कर्म के अनुरूप ही जीवों की मृत्यु भी होती है। इस प्रकार तृतीय अध्याय के प्रथम पाद से जीवों की गति का निरूपण किया गया और ये सब बातें पहले बतलाई जा चुकी हैं। कहते इस समय क्या बतला रहे हैं, कहते हैं इदानीं पुनस्तस्यैव अवस्थान्तरं निरूप्यते। इस समय उसी जीव की दूसरी अवस्था का वर्णन किया जाता है जो जन्म और मृत्यु कर्म के अनुसार कैसे जन्म मिलता है। रमणीय चरणाः
रमणीयां योनिम आपद्येरन् कपूय चरणाः कपूयां योनिम। जिनके पुण्य कर्म अवशिष्ट हैं वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसी पुण्य शरीरों को प्राप्त करते हैं, और जो पाप कर्मा हैं वे अपने पाप के अनुसार कुत्ता, बिल्ली, चांडाल आदि की योनि को प्राप्त करते हैं। ये जीव के जागृत अवस्था का वर्णन किया गया है। जागृत अवस्था के बाद स्वप्न अवस्था आती है। अब आप हों चाहे हम हों चाहे कोई भिन्न हो, जितने जीव हैं सब स्वप्न देखते हैं। तो यहाँ पर स्वप्नावस्था को लेकर के विचार प्रस्तुत हुआ है। संध्यावस्थामधिकृत्य कहते हैं, अब संध्यावस्था को लेकर के विचार किया जा रहा है। संध्या कहते हैं स्वप्न को। स्वप्न स्थान का नाम क्या है? संध्या। कहते हैं संध्यावस्थामधिकृत्य न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते न तत्रानन्दामुदः प्रमुदो भवन्ति अथानन्दान्मुदः प्रमुदः सृजते न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्ति अथ वेशान्ताः पुष्करिणीः स्रवन्तिः सृजते स हि कर्ता इत्येवं श्रूयते। बृहदारण्यकोपनिषद के चतुर्थ अध्याय में चर्चा आई है कि जो हम आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में न तो रथ होता है, न रथ का संबंध जिससे हो घोड़े होते हैं, न कोई मार्ग होता है। फिर भी वहाँ रथ का जिससे संबंध होता है ऐसे अश्व, और रथ जिस पर चलता है ऐसे मार्ग की रचना करता है, सृजते रचना करता है। न तत्र आनन्दामुदः प्रमुदो भवन्ति, वहाँ आनंद मोद प्रमोद नहीं है, फिर भी आनन्दान्मुदः प्रमुदः सृजते, फिर भी आनंद की, मोद की, प्रमोद की सृष्टि करता है। अब इसके बाद बोलता है कि वहाँ तालाब नहीं होते हैं, घर नहीं होते हैं, फिर भी वहाँ तालाबों की, महलों की रचना करता है। सृजते सा ही करता, जो इन सब के न रहने पर भी इनकी सृष्टि करता है वही क्या है? करता है। इत्येवं श्रूयते, कहे बृहदारण्यकोपनिषद में इस प्रकार की चर्चा सुनाई पड़ती है। तत्र संशयः, कहते हैं कि यहाँ पर संशय हो रहा है। रथादि की, रथ के जिससे संबंध है, ऐसे घोड़े, रथ के मार्गों की, पुष्करिणियों की, आनंद मोद प्रमोद की सृष्टि की बात जो कही गई है, वह सृष्टि कौन करता है? साही करता, वह सृष्टि का करता है। तो वह सृष्टि का करता है तो वो जीव है अथवा परमात्मा है। किमस्य रथादि सृष्टेः कर्ता जीवः स्यात् आहोषित परमात्मेति। कहते हैं कि स्वप्नावस्था में जो रथ के संबंधी अश्व, रथ के मार्ग, महल और बड़े बड़े तालाब, इन सब के सृष्टि की बात कही गई है,
उन सबकी सृष्टि जीव करता है अथवा परमात्मा करता है, यह संशय है। किम युक्तम, कहे युक्ति संगत क्या लगता है आपको, तर्क संगत क्या लगता है? स्वप्न की सृष्टि, स्वप्न में जो पदार्थ देखते हैं उनकी सृष्टि जीव करता है अथवा परमात्मा करता है। इन दोनों में आपको क्या लगता है कि कौन सृष्टि करता है, बताइए। कहते हैं जीव इति, स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों की सृष्टि जीव ही करता है। कुतः, कहे भाई क्यों, कारण बताओ कि जीव ही सृष्टि का करता है। कहते हैं संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम, बृहदारण्यकोपनिषद के 4th अध्याय का वाक्य है, संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम। संध्य कहते हैं स्वप्न की स्थिति को, तृतीय ये तृतीय है। इति उपक्रम वाक्ये संध्य शब्देन स्वप्नावस्था एव निर्दिश्यते। कहते हैं जो उपक्रम हुआ, उपक्रम कहते हैं आरंभ को। जब बृहदारण्यकोपनिषद में स्वप्नावस्था के चर्चा का शुभारंभ हुआ तो वहाँ पर कहा गया संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम, स्वप्न की स्थिति को अर्थात स्वप्नावस्था को संध्य कहते हैं। संध्य तृतीयम, ये तृतीय अवस्था है। तो उपक्रम वाक्य में संध्य, स्वप्न को ही संध्य शब्द से कहा गया। तत्र च सृष्टितया जीव एवोच्यते सृजते इति कर्तृत्व निर्देशात्। तत्र च सृष्टितया जीव एव उच्यते सृजत इति कर्तृनिर्देशात्। कहते हैं जब संध्य स्वप्नावस्था को कहते हैं तो स्वप्नावस्था, स्वप्न कौन देखता है? जीव ही तो देखता है। आप हैं या हम हैं या अन्य कोई व्यक्ति है, हम ही लोग तो स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न का उपक्रम किया गया, स्वप्न का दृष्टा जीव है, इसलिए वहाँ पर जो कहा गया कि वहाँ आनंद नहीं, मोद नहीं, प्रमोद नहीं, सुंदर पुष्करिणियाँ नहीं हैं, झील नहीं है, रथ नहीं है, रथ के संबंधी अश्व नहीं है, रथ का मार्ग नहीं है, फिर भी उनकी सृष्टि करता है। अब प्रश्न हुआ कौन करता है? तो कहते हैं कि भाई स्वप्न को देखने वाला तो जीव है। तो जब स्वप्न दृष्टा जीव है तो सृष्टि भी जीव ही करता है। स्वप्नावस्था में जो पदार्थ उसे देखते हैं उनकी सृष्टि भी वही जीव करता है। सा ही करता, वही करता है जिसने स्वाप्निक पदार्थों को देखा है। सा ही करता, वही उसकी रचना करता है। इसलिए स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों का सृष्टा, रचयिता कौन है? जीव है। सा ही कर्ता इति तस्यैव ग्रहणादिति। सा ही कर्ता, यह स्वप्न दृष्टा सा ही कर्ता, जिसने स्वप्न के पदार्थों का दर्शन किया है, सा ही कर्ता, वही उसका कर्ता भी है, रचयिता भी है। तो सह तत्शब्द का रूप बनता है सह, सह तौते। अब मैंने एक दिन बताया था कि जो त्यदादि हैं, त्यद तद इत्यादि जितने त्यदादि हैं, बुद्धि विषयत्वोपलक्षित तत्तद धर्मावच्छिन्ने त्यदादीनां शक्तत्वम या त्यदादीनां शक्ति ही। बुद्धि का जो विषय बना है उसी में त्यदादियों की शक्ति होती है। अब स्वप्न का दृष्टा पहले किसको बताया गया? जीव को बताया गया है। अनुभव सिद्ध है, आप भी स्वप्न देखते हैं, हम भी स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न का दृष्टा जीव को बताया गया। जो दृष्टा है
साही कर्ता, वही उन स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों का रचयिता भी है। इसलिए स्वप्न के पदार्थों का रचयिता कौन है? जीव है। ये पूर्व पक्ष हुआ, अर्थात संकाल ने अपनी शंका बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार प्रस्तुत की। अब इसका समर्थन अग्रिम सूत्र से कर रहे हैं। ये सिद्धांत नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, सिद्धांत का निरूपण बाद में होगा। निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का दूसरा सूत्र है। इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। एवं जीवमेव स्वप्ने कामानां निर्मातारं एके साखिना आमनन्ति। कहते हैं जो बात पूर्व पक्षी कह रहा है, जो बात हमने कही कि जो स्वप्न का दृष्टा है वही करता है, तो दृष्टा तो जीव है, इसलिए स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों का निर्माता भी कौन है? जीव है। अब कह रहे हैं कि यही बात एक शाखा वाले कह रहे हैं। काठकोपनिषद में चर्चा आई है, जीव को ही स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले पदार्थों के निर्माता के रूप में एक शाखा वाले मंत्र पढ़ते हैं। कहे क्या? या एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः। काठकोपनिषद द्वितीय अध्याय का है। इति या एष सुप्तेषु, या एष जो यह, सुप्तेषु अन्य इंद्रिय आदि के सो जाने पर जागृत जागता है, कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः, या एष पुरुषः, ये जो पुरुष है अर्थात जीव है, इंद्रिय आदि के सो जाने पर भी कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः, जो पुत्र पौत्र आदि स्वप्न में देखते हैं उनका निर्माता यही है। एष चक्षुरादि कर्णेषु सुप्तेषु स्वव्यापाराद उपरते स्थित्यर्थः। आनंद भाष्यकार भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इसी तथ्य को सुस्पष्ट करने के लिए या एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः, इस श्रुति का अर्थ कर रहे हैं। या एष सुप्तेषु जागर्ति, एष पुरुषः ये जीव, चक्षुरादि कर्णेषु सुप्तेषु, चक्षुरादि इंद्रियों के सो जाने पर, चक्षुरादि इंद्रियां स्वप्नावस्था में सो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अपने अपने व्यापार से अलग हो जाती हैं। ना तो आँख देखने का काम करती है, न कान सुनने का काम करता है, न घ्राण इंद्रिय आघ्राण का कार्य करती है। कह रहे हैं कि या एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः। कहे काम शब्द से यहाँ किसको कहा गया? कहते हैं अत्र काम शब्देन काम्यन्त इति कामाः पुत्रादयः एव निर्दिष्टाः। कहे देखिए, कामं कामं, काम शब्द से यहाँ पर पुत्र आदि को कहा गया है। पुत्र है, धन है, पौत्र है, इन सबको काम शब्द से कहा गया है। कहे कैसे भाई? काम शब्द का अर्थ ये सब कैसे हो सकता है? काम तो इच्छा होती है, स्त्री विषयणी जो इच्छा है उसी को तो काम कहते हैं। कहते हैं काम्यन्ते इति कामाः, जो कामना के विषय हो, पुत्र पौत्र धन संपत्ति आदि ये सब काम कहे जाते हैं। कहते हैं काठकोपनिषद में ये चर्चा आई है, जहाँ पर ब्रह्मविद यमराज के साथ
नचिकेता का संवाद होता है। तो नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए भगवान यम ने कहा, सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। सर्वान् कामान्, जितने काम हैं उन सबको आप अपनी इच्छा अनुसार हमसे मांग लीजिए। और फिर उसको सुस्पष्ट किया है, क्या मांगिए? तो कहते हैं शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व। 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र इन सबको आप हमसे वरदान के रूप में ले लीजिए। इति कामान इति अविशेषेण अभिधाय पुत्र पौत्रानिति निर्देशात्। पहले तो कहा जितने काम हैं उन सबको आप हमसे मांग लीजिए। फिर काम की व्याख्या किया, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व। 100 वर्ष तक की आयु वाले पुत्रों को पौत्रों को आप हमसे ले लीजिए। तो कहते हैं पहले तो सर्वान् कामान, सभी कामों को। तो काम शब्द सामान्य रूप से प्रयुक्त किया भगवान यमराज ने। और फिर पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, पुत्र पौत्र इत्यादि का उल्लेख किया। इसलिए काम शब्द का अर्थ पुत्र पौत्र है प्रकरण के अनुसार। एवं च तदवस्थायाम् उपकरणाद्यभावेपि जीवस्य सत्य संकल्पत्वात् रथादीनां पुत्रादीनां च सृष्टिकर्तृत्वम् उपपद्यते। कहते सुनिए, स्वप्नावस्था में इंद्रियां तो अपना व्यापार करती नहीं हैं, अन्य कुछ है नहीं, तो जीव ही स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले पदार्थों का रचयिता है। रथ का, रथ के संबंधी घोड़ों का, रथ के मार्ग का, महलों का और छोटे छोटे तालाबों का, सबका रचयिता कौन है? जीव है। क्या जीव कैसे है? कहते हैं सत्य संकल्पत्वात्। जीव सत्य संकल्प है। जीव के जहाँ पर गुण का वर्णन आया है, गुणाष्टक कहते हैं, एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। जो 8 गुण बतलाए गए हैं, इनमें अंतिम गुण है सत्य संकल्प। सत्य संकल्पत्व जीव का विशेष गुण है। स्वप्नावस्था में यद्यपि सृष्टि के लिए उपयोगी जो साधन हैं वे साधन जीव के पास नहीं हैं, किंतु जीव सत्य संकल्प है। इसलिए जीव अपने संकल्प मात्र से उन पदार्थों की सृष्टि करता है जो स्वप्नावस्था में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक पूर्व पक्ष हुआ। अब उत्तर पक्ष करने के लिए सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास कहते हैं, माया मात्रं तु कास्येनानभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का तीसरा सूत्र है। एवं प्राप्ते सिद्धान्तमाह मायेति। इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तो भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अब भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं। किस सूत्र से? माया मात्रं तु कास्येन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का तीसरा सूत्र है। तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थः। कह माया मात्रम तू, इस सूत्र में जो तू शब्द आया है यह पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है, अर्थात अब पूर्व पक्ष ठीक नहीं सकता है। स्वाप्निकरथादीनां
माया मात्र स्वरूपाणाम परमात्मैव सृष्टा इत्यर्थः। कहते देखिए, स्वाप्निक जो पदार्थ हैं, स्वप्नावस्था में अनुभूत होने वाले रथ, रथ के संबंधी घोड़े, सारथी और रथ का मार्ग, बड़े बड़े महल, प्रासाद और सुंदर सुंदर पुष्करिणियाँ, छोटी छोटी झील जैसे पदार्थ जो दिखते हैं, माया मात्र स्वरूपाणाम, इनका स्वरूप माया मात्र है। माया शब्द को आगे स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ व्याख्यान नहीं कर रहे हैं। माया मात्र स्वरूप है इनका। इनका सृष्टा कौन है? कि परमात्मैव सृष्टा इत्यर्थः। इनका सृष्टा कौन है? स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों का निर्माता, रचयिता कौन है? कहते हैं परमात्मा है, जीव नहीं है। कहते हैं कि माया मात्रम, माया का अर्थ आपने बताया नहीं। कह सुनिए, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। भगवती जानकी के लिए कहा गया है, जनक के कुल में उत्पन्न हुई, देवमाया इव निर्मिता, लगता है देवमाया प्रकट हुई है। इत्यादावेव अत्रापि माया शब्दस्य आश्चर्यार्थकत्वात्। श्री जानकी जी को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके, शील स्वभाव को देख करके लोग कहते हैं देव मायायु, ये देवताओं की माया जैसे लग रही है। अत्यंत आश्चर्यमयी हैं भगवती भास्वती श्री जानकी जी। तो माया शब्द का प्रयोग आश्चर्य अर्थ में वहाँ किया गया है। एवं च स्वाप्निकानां रथादीनां स्वप्नकालमात्रावसानानां स्वप्नदृङ्मात्रानुभाव्यानाम् आश्चर्यरूपत्वमेव। कहते हैं स्वप्न में दिखने वाले जो पदार्थ हैं वो स्वप्न काल तक ही रहते हैं। जब तक स्वप्न दिख रहा है तभी तक रहते हैं, पहली बात। और स्वप्न का दृष्टा जो जीव है उसी को दिखते हैं, अन्य लोगों को नहीं दिखते। आप सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं कि मैं बम्बई गया, तो मैं अयोध्या गया, वहाँ कनक बिहारी भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। अब आप स्वप्न में देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। कनक बिहारी भगवान आपको अनुभूत हो रहे हैं, हमको नहीं हो रहे हैं। तो स्वप्न काल मात्र तक वे पदार्थ रहते हैं। पहली बात, स्वप्न के जो पदार्थ हैं स्वप्न काल पर्यंत ही वो रहते हैं। और जो स्वप्न का दृष्टा है उसी दृष्टा को अनुभूत होते हैं। स्वप्न दृङ् मात्रानुभव्यानाम् आश्चर्य रूपत्व में, इसलिए आश्चर्य रूप है। जैसे अभी यहाँ पर ये गुटका है, अब ये गुटका हमको भी अनुभूत होगा और जो आसपास होगा सबको अनुभूत होगा। मकान है या किसी की दुकान है, ये हमको भी अनुभूत होगी और आपको भी अनुभूत होगी, इसलिए आश्चर्यजनक नहीं है। स्वप्न के जो पदार्थ हैं, हम आप स्वप्न के दृष्टा हैं, तो हम ही को और आपको ही, अर्थात आप स्वप्न देखते हैं तो आपको स्वप्न के पदार्थ दिखेंगे, हमको नहीं दिखेंगे, अन्य को नहीं दिखेंगे, और जगने के बाद आपको भी उपलब्ध नहीं होंगे। स्वप्न काल पर्यंत वे रहते हैं और स्वप्न दृष्टा मात्र को ही अनुभूत होते हैं, इसलिए आश्चर्य रूप हैं। वही करें माया मात्रम, तो स्वाप्निक पदार्थ क्या है? माया मात्र हैं, अर्थात स्वप्न काल पर्यंत ही रहते हैं और स्वप्न दृष्टा को ही अनुभूत होते हैं, जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं। और जागृत अवस्था के पदार्थ जैसे सबको अनुभूत होते हैं, ऐसे ही स्वप्न में दिखने वाले जो पदार्थ हैं, रथ, घोड़ा,
तालाब, मकान आदि ये सबको नहीं अनुभूत होते हैं, जो स्वप्न का दृष्टा है उसे ही अनुभूत होते हैं, इसलिए आश्चर्यजनक हैं। इसलिए इनको कहा माया मात्रम, ये माया मात्र हैं। अस्याश्च आश्चर्य रूपाया सृष्टेः कर्तृत्वं परमात्मना एव उपपद्यते। कहते हैं ये जो स्वप्न की आश्चर्यमयी सृष्टि है, इसका कर्ता जीव नहीं है, अपितु परमात्मा हैं, भगवान श्रीहरि हैं। कहे कि परमात्मा सृष्टा है कैसे भाई? कहते हैं तस्य सर्वदा अबाधित सत्य संकल्पत्वात्, क्योंकि परमात्मा तो सदा सत्य संकल्प रहते हैं। जैसे सृष्टि के आदि में संकल्प किया बहुश्याम प्रजायेया, अनेक रूपों में हो जाऊं, अनेक प्रकार की सृष्टि हो गई सत्य संकल्प होने के कारण। इसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी भगवान संकल्प करते हैं, तो महाराज रथ संबंधी घोड़े, सारथी, बड़े बड़े महल, पुष्करिणियाँ, आनंद मोद प्रमोद आदि की सृष्टि हो जाती है। न तो जीवस्य तदुपपद्यते। पूर्व पक्षी ने कहा कि हमने भी कहा था कि एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः। ये जो 8 गुण बताए गए हैं, इसमें सत्य संकल्पत्व जो गुण है, अंतिम गुण, वह सब है पर जीवात्मा में। तो जैसे परमात्मा सत्य संकल्प है, सृष्टि कर सकता है, करता है, इसी प्रकार जीवात्मा स्वप्न के पदार्थों की सृष्टि क्यों ना करे? सत्य संकल्प है इसलिए सृष्टि कर देगा। इस पर कहते हैं तस्य प्रजापति वाक्ये आविर्भूत स्वरूप समकाले सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व अनंत गुणानाम आविर्भावित्व श्रवणात्। कहते सुनो, प्रजापति वाक्य में एष आत्मा अपहत पापमा इत्यादि जो बताया गया है सत्य संकल्पत्व पर्यंत, कहते हैं जब स्वरूप का आविर्भाव होता है, जीवात्मा का जो सहज स्वरूप है, जब वह प्रकट होता है तो ये 8 गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। उस समय जीवात्मा चाहे तो अपने संकल्प मात्र से सृष्टि कर सकता है। भगवान से करने नहीं देते हैं सृष्टि, ये अलग बात है, वही बता रहे हैं। और जब तक स्वरूप का आविर्भाव नहीं हुआ, माया के बंधनों से नहीं छूटा, तब तक सत्य संकल्पत्वादि गुण जीव के आविर्भूत नहीं होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। तो स्वप्नावस्था है, सुषुप्त अवस्था है, इन अवस्थाओं से में तो वह माया से आक्रांत रहता है, उसका स्वरूप ही आविर्भूत नहीं हुआ है। तो महाराज सत्य संकल्पत्व गुण कहाँ प्रकट हुआ कि वह सृष्टि कर लेगा? वह सृष्टि नहीं कर सकता है, वही बता रहे हैं। संसार दशायां तु अविद्या तिरोहितत्वेन कृष्णस्य अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् रथादि सृष्टेः जीवकृतत्वं नोपपद्यते। कहते हैं संसार दशा में जीव के गुण आविर्भूत नहीं होते हैं, वे तो अविद्या से तिरोहित हैं, ढके हुए हैं। इसलिए जीवात्मा का जो 8 गुण बताया गया है, एष आत्मा अपहत पापमा, अपहत पापमा माने पुण्य और पाप से रहित है, विजरो वृद्धावस्था से रहित है, विमृत्युर मृत्यु से रहित है, विशोको शोक से रहित है, विजिघत्सो भूख से रहित है, अपिपासः प्यास से रहित है, सत्य कामः सत्य संकल्पः, सत्य संकल्प है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। तो ये जो बतलाया गया, संसार दशा में जीव का जो 8 गुण है वह अविद्या से तिरोहित है, आवृत है, ढका हुआ है। इसलिए जीव के स्वरूप का आविर्भाव नहीं होने से
ये गुण भी आविर्भूत नहीं होते हैं। जब सत्य संकल्पत्व ही आविर्भूत नहीं है तो रथादि की सृष्टि स्वप्न में जीव करेगा कैसे, अर्थात जीव सृष्टि नहीं कर सकता है, ये बतलाया। कामं कामं इति तो परमात्मनो निर्मातृत्वम अभिधत्ते। कहे जो ये बात कही गई थी, या एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः। या एष पुरुषः, पुरुष से वहाँ परमात्मा को कहा गया है। पुरिसेते इति पुरुषः, जो नवद्वारपुरी में शयन कर रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में परमात्मा निवास करते हैं। तो जब इंद्रियां सो जाती हैं तो स्वप्नावस्था में दिखाई देने वाले जो भी पदार्थ हैं उन सब के सृष्टि कौन करता है, परमात्मा करते हैं। परमात्मा को ही वहाँ पुरुष शब्द से कहा गया है। न तत्र रथा इत्यादि श्रुत्या चास्याः श्रुतेः एकवाक्यत्वात् परमात्मना एव तत्कर्तृत्वम् इति। न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति अथ रथा न रथयोगान पथः सृजते। यह जो कहा गया कि रथ नहीं है, रथ के संबंधी घोड़े सारथी आदि नहीं हैं, रथ का मार्ग नहीं है, फिर भी इन सब की रचना करता है, सृजते। तो इसके साथ या एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः, इस वाक्य की और न तत् रथा रथ योगा, इन दोनों वाक्यों की एक वाक्यता करेंगे तो परमात्मा ही सृष्टि का कर्ता सिद्ध होता है। अब इस तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बतलाया गया साही कर्ता और या एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः, पुरुष का संकेत किया गया। उसके बाद और भी कुछ बताया गया है। तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन। वहाँ का ये शेष वाक्य है, वाक्य शेष इसको कहते हैं। तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म, जो इंद्रियादियों के उपरत होने पर जो पुरुष पुत्र पौत्रादि रथ योगादि की सृष्टि करता है उसको कहा गया तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म। तदेव शुक्लम, वही स्वच्छ है, शुक्र का अर्थ है शुक्ल, स्वच्छ है। तद्ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तदेवामृतमुच्यते, वही अमृत है, अविनाशी है। तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे, जितने लोग हैं सब उसी के आश्रित हैं। अब बताइए, सभी लोग आपके और हमारे आश्रित हैं क्या? आप हम स्वप्न देख रहे थे तो ये जितने लोग हैं आपके और हमारे आश्रित हैं क्या? एक चारपाई तो आश्रित नहीं है, चारपाई पर हम स्वयं आश्रित हैं। तो वहाँ पर परमात्मा का वर्णन है कि परमात्मा में सभी लोग आश्रित हैं, आश्रय ले रखे हैं। इसलिए साही कर्ता से तत्पद से किसको लेंगे? स्वप्न दृष्टा को नहीं लेंगे, अपितु तो परमात्मा को लेंगे। वे परमात्मा ही आगे पुरुष शब्द से कहे गए। और वाक्य शेष में आगे के वाक्य जो आए हैं, तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते, उसी को अविनाशी कहा गया, ब्रह्म कहा गया।
उसी को स्वच्छ कहा गया और उसी में सभी लोग आश्रय ले रखे हैं। तो इससे जीव में सब बातें तो घटेगी नहीं। इसलिए स्वाप्निक पदार्थों का सृष्टा, रचयिता, निर्माता कौन है? परमात्मा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। जय श्री राम।